जय श्री कृष्ण। आप सबका स्वागत है। मकर संक्रांति के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये मकर संक्रांति का त्यौहार है, वो 14 जनवरी को मनाया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि शर्तिला एकादशी भी इसी दिन है, तो आप इसके साथ शर्तिला एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं। तो मकर संक्रांति पे क्या आप खिचड़ी का दान कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगी। तो मकर संक्रांति की महा उपाय के बारे में जानकारी देती, तो वीडियो शुरू करते हैं। मकर संक्रांति पे आपको पितरों को प्रसन्न करने के उपाय कुछ इस प्रकार है। इस दिन सूर्य को अर्घ्य देते समय जल में काले तिल और लाल पुष्प मिलाए, इससे पितरों की तृप्ति होती है। ओम पितृ देवय नमः मंत्र का श्रद्धा के साथ जाप करते हुए पितरों का स्मरण करें। मकर संक्रांति के दिन गायें, कुत्ते और कौवों को भोजन कराना शुभ माना जाता है, क्योंकि इन्हें पितृ का प्रतीक माना जाता है। और शाम के समय घर के दक्षिण दिशा में पितरों के नाम से दीपक जलाए। यदि संभव हो तो इस दिन पवित्र नदी में स्नान करें, और माघ स्नान से पितृ दोष के प्रभाव में कमी आती है। और इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। और जो आगे और बताती हूँ मकर संक्रांति के विशेष उपाय। इस पावन जो त्योहार पे किसी सार्वजनिक स्थान पे पीपल का पौधा लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह उपाय पापों का शमन करता है, संतान सुख प्रदान करता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। मकर संक्रांति पे किए गए ये छोटे छोटे उपाय जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेके आते हैं। और इसके बाद आपको और कौन सी चीज़ों का करना है उपाय बताती हूँ। इस दिन आपको शिवलिंग पे कुछ चीज़ें अर्पित करनी है, जिससे महादेव आपसे प्रसन्न होंगे। सबसे पहला है काले तिल। मकर संक्रांति पे तिल का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मकर राशि के स्वामी शनिदेव और वे भगवान शिव के परम भक्त है। इसलिए शिवलिंग पे काले तिल चढ़ाने से शनि की 7.5 और डैया का प्रभाव कम होता है, साथ ही घर की दरिद्रता दूर होती है। नंबर 2, गुड़ और गंगा जल। सूर्य देव को गुड़ बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि गंगा जल में थोड़ा गुड़ मिला के शिवलिंग का अभिषेक करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। साथ ही ये उपाय उन लोगों के लिए रामबाण है जिन्हें वैवाहिक जीवन में लगातार मुश्किलें बनी रहती है। नंबर 3 है गन्ने का रस। मकर संक्रांति नई फसल के स्वागत का त्यौहार है। इस दिन शिवलिंग पे गन्ने का रस चढ़ाने से लक्ष्मी जी खुश होती है। आप अगर कर्ज के बोझ से दबे हैं तो गन्ने के रस का अभिषेक आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक होगा। नंबर 4 है कच्चा दूध और शहद। अगर घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो संक्रांति के दिन शिवलिंग पे शहद और कच्चे दूध का मिश्रण चढ़ाए, इससे शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 5 है अक्षर। शिवलिंग पे बिना टूटे हुए चावल चढ़ाने से दाने के भंडार भरे रहते हैं। ध्यान रहे कि चावल का एक भी दाना टूटा ना हो। और मकर संक्रांति में शिव पूजा के नियम कुछ इस प्रकार है। पूजा से पहले जल में थोड़ा गंगा जल और काले तिल डाल के स्नान करें। शिवलिंग की पूजा करते समय आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। पूजा के बाद ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को खिचड़ी और कंबल का दान जरूर करें। और ज्योतिष मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन तांबे की लोटी में जल लेके उसमें काला तिल, गुड़, लाल चंदन, लाल पुष्प, अक्षत आदि डालें। फिर ओम सूर्य नमः मंत्र का जाप करें और सूर्य को अर्घ्य दे। और मकर संक्रांति पे आपको तिल और गुड़ का सेवन खास तौर पे किया जाता है। मान्यता है कि मकर संक्रांति पे की गई सूर्य पूजा अक्षय पुण्य के साथ ही स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। मकर संक्रांति पे किसी पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। नदी में स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। नदी किनारे ही जरूरतमंद लोगों को धन, अनाज, तिल, गुड़ का दान करें। किसी गौशाला में हरी घास और गांव की सेवा के लिए धन का दान करें। अभी ठंड का समय तो जरूरतमंद लोगों को ऊनी वस्त्र और कंबल का दान जरूर करें। और रोग और शत्रुओं की शांति के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, चलिए बताती हूँ। मकर संक्रांति का दिन बुधवार को पड़ने के कारण विघ्नहर्ता गणेश और आरोग्य के देवता सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। ऐसे में अगर आप सेहत की समस्याओं का विरोधियों से परेशान हैं तो सूर्योदय के समय नहाने के बाद तांबे के लोटे में जल ले, इसमें अक्षर यानी कि साबुत चावल और लाल या पीला चंदन मिलाए उगते सूर्य को अर्घ्य देते हुए ओम ग्रीनी सूर्य नमः का
जाप करें। इससे यह उपाय शारीरिक और मानसिक कष्टों को दूर करने में सहायक होगा। इसके अलावा बुधवार होने के नाते भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। मान्यता है कि संक्रांति पे विष्णु पूजन से माता लक्ष्मी के स्थायी निवास होता है। मान्यता है कि इस दिन तिल और गुड़ का दान करने से सूर्य और शनि दोनों प्रसन्न होते हैं, जिससे जीवन की बाधाएं और शत्रु अपने आप ही शांत होने लगते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस दिन आपको खिचड़ी खानी है या नहीं। इस दिन एकादशी पढ़ने के कारण आपको इस दिन चावल खाना वर्जित है, तो आपको खिचड़ी नहीं खानी। तो आप कल इसका दान नहीं कर सकते, क्योंकि वीरवार के दिन खिचड़ी का दान करना शुभ नहीं माना जाता। तो आप 17 तारीख को खिचड़ी का दान कर सकते हैं और इसको नहीं खाना चाहिए आपको इस दिन। तो मैंने आपको बता दिया, पर खिचड़ी खाने के क्या है फ़ायदे, इसके बारे में भी जानकारी देती हूँ। मकर संक्रांति के दिन प्रसाद के रूप में खाए जाने वाले खिचड़ी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। खिचड़ी से पाचन क्रिया सुचारू रूप से चलने लगती है। इसके अलावा अगर खिचड़ी मटर और अदरक मिला के बनाए तो शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, साथ ही बैक्टीरिया से लड़ने की मदद करता है। तो ये थे जो कुछ उपाय के बारे में जानकारी। हमारा चैनल ज्ञान लो किसी भी तरह का दावा नहीं करता। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताया करो। और मेरे चैनल पे पहली बार है तो उसको सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।